Class 7 Supplementary Reader Supplementary Book Lesson 2 Bringing of Curry करी माने हिंदी में हाथी होता है और यहाँ भी करी जो नाम रखा गया वो एक 5 months old baby elephant has been named as Curry. 5 महीने का हाथी का बच्चा जिसका नाम रखा गया करी, लेखक ने करी नाम रखा और उसको ब्रिंगिंग अप, उसका एजुकेशन और उसका पालन, दैट इज ब्रिंगिंग, उसे प्रौढ़ अवस्था तक पहुंचाना, पालन करना, हाउ टू ग्रो a curry or a baby elephant to maturity by nurturing, care and education. उसे प्रशिक्षण देकर, उसके पोषण पर ध्यान देकर हाथी के बच्चे को पालना। इसी के संबंध में एक कहानी है जिसे आपको इस लेसन में पढ़ना है। देखिए, करी ए 5 months old baby elephant live and grows up with his 9-year-old friend and keeper. Curry, who is Curry? Curry is a 5 months old baby elephant. 5 महीने का हाथी का बच्चा, इसका नाम है करी। वो लिव्स, रहता है, एंड ग्रोज अप, और विकास करता है, विथ हिज 9-year-old फ्रेंड, अपने 9 वर्ष के मित्र के साथ, एंड कीपर, और रखने वाले, अपने मित्र और रखने वाले, जिसने उसे अपने यहाँ रखा है, जो उसकी देखभाल करता है, ऐसे 5 वर्ष के युवा बच्चे मित्र के साथ, 5 वर्ष के मित्र के साथ वो कैसे विकास कर रहा है। करी डज नॉट ईट मच, करी बहुत ज़्यादा नहीं खाता, बच्चा है ना, 5 महीने का है, तो बड़े हाथी जैसा कैसे खाएगा, लेकिन जस्ट अबाउट 16 kilograms ऑफ डिलीशियस ट्रिक्स ए डे, लेकिन वो लगभग 16 किलोग्राम स्वादिष्ट टहनियों को एक दिन में खाता है। पेड़ों की टहनियों को जो स्वादिष्ट हो, मधुर हो, मुलायम हो, ऐसी 16 ग्राम टहनियों को एक दिन में खाया जाता है। यद्यपि इसका बहुत कम भोजन है। प्लेफुल एंड सेंसिटिव, करी सेव्स ए बॉय फ्रॉम ड्राउनिंग। प्लेफुल, खेल पसंद खिलाड़ी है वो, और सेंसिटिव, संवेदनशील भी है। हर चीज़ों को सोचता और समझता भी है।
तो ऐसा करी सेव्स ए बेबी, एक बच्चे की रक्षा करता है फ्रॉम ड्राउनिंग, डूबने से। एक बच्चा नदी में डूब रहा है और वो उसकी रक्षा करता है क्योंकि वो संवेदनशील है उस बच्चे के प्रति, वो उस पर उदार है, देखता है कि डूब रहा है, महसूस करता है इस बात को और दौड़ कर उसे बचाता है डूबने से। He saves the life of a child because he is sensitive, he is full of senses and he is playful also. He is funny, he likes playing too much. Curry, the elephant, was 5 months old when he was given to me to take care of. अब आपका ये स्टोरी टेलर कौन है, कहानी कहने वाला कौन है? वो 9 years old फ्रेंड ये कहानी कह रहा है। एक बच्चा है जो 9 वर्ष का है, कथाकार वही है। यहाँ कथाकार एक 9 वर्ष का बच्चा है जो इस कहानी को आपसे कह रहा है। तो कहता है कि करी The elephant was 5 months old, हाथी जो 5 महीने पुराना था। When he was given to me, जब वो मुझे दिया गया to take care of, उसकी देख रेख करने के लिए। 5 वर्ष के एक बच्चे, हाथी के बच्चे को मेरी देख रेख में दिया गया। He was given to me and I was asked to look after him. I was 9 years old, मैं भी 9 वर्ष का था। And I could reach his back, और मैं उसकी पीठ तक पहुंच सकता था। If I stood on tiptoe, अगर मैं अपने पंजे के बल खड़ा हूँ, अगर मैं अपने पंजे के बल खड़ा हूँ तो उसकी पीठ तक पहुंच सकता था। यहाँ देखिए चित्र बना हुआ है पेज 8 पर, पेज 8 पर चित्र देखिए। वो पंजे के बल खड़ा होकर उसकी पीठ को छू रहा है, तो उसकी पीठ तक वो अपने हाथों को पहुंचा सकता है अगर वो पंजे के बल खड़ा हो जाए। You look at the picture, he is standing on his tiptoe and touching the back of the elephant. वो अपने पंजे के बल खड़े होकर, मैंने कहा मैं अपने पंजे के बल खड़ा होकर उसकी पीठ को छू सकता था। He seemed to remain that height for nearly 2 years. और वह इस ऊंचाई तक लगभग 2 साल तक रहा। मैंने 2 वर्ष की अवस्था तक वो उस ऊंचाई तक था कि मैं अपने पंजे पर खड़ा होकर उसकी पीठ को छू सकूं। Up to 2 years age, he was so much high that I could touch his back while standing on tiptoe. He seemed to remain that high for nearly 2 years. 2 वर्षों तक, लगभग 2 वर्षों तक वो उस ऊंचाई तक रहा। We grew together, हम दोनों साथ साथ बढ़े। जैसे वो बढ़ा वैसे मैं भी कुछ विकास करता था। That is probably why I never found out just how tall he was. हम दोनों साथ साथ बढ़ रहे थे, इसलिए संभवतः आई नेवर फाउंड आउट, मैं कभी यह नहीं जान सका कि वो जस्ट हाउ टॉल ही वाज, तो कितना ऊंचा था। मैं भी बढ़ता रहा, वो भी बढ़ता रहा, दोनों विकास करते रहे। तो कितना वो बढ़ा, कितना मैं बढ़ा, इसे मैं नहीं समझ पाया। और 2 साल तक वो उसी ऊंचाई पर बना रहा।
मैंने मैं भी बढ़ा और भी बढ़ा, तो जिस तरह मैं 2 साल पहले उसे पंजे पर खड़ा होकर उसके पीठ को छू लेता था, उसी तरह 2 वर्ष बाद भी छूता रहा। आई कंटिन्यू टचिंग हिज बैक, स्टैंडिंग ऑन माई टिप्टो, एंड आई कुड नॉट गेस द development of the height of the curry, because we both were growing together. He lived in a pavilion, वह एक pavilion में रहता था, घर जो बरामदे जैसा बना हो, अंडर ए thatched रूफ, जिसकी छत घास फूस की थी, फूस की छत के नीचे, which rested on thick tree stumps, जो टिकी हुई थी पेड़ के 4 तनों पर, पेड़ के मोटे मोटे तने थे, उसी पर फूस की छप्पर डाल दी गई थी और वही उसका पैवेलियन था, उसी में वो रहता था, so that it could not fall in when Curry bumped against the poles as he moved about. और वो पेड़ों के तनों पर क्यों टिका हुआ था? इसलिए कि जब ये घूमे फिरे उससे धक्का लगे उसके तनों में, तो वो छत गिर न जाए, इसलिए तनों पर उसकी छत टाई गई थी, मोटे मोटे पेड़ों के तनों पर, क्योंकि वो जब भी घूमे फिरे या इधर उधर से धक्का मारे तो छत उसकी गिर न जाए, इसलिए मोटे तनों पर, मजबूत तनों पर उसके छत को डाल के उसका पैवेलियन बनाया गया था। इस पैवेलियन वाज प्रिपेयर्ड, इस हाउस वाज प्रिपेयर्ड विथ ए thatched रूफ विच वेर रेस्टिंग ऑन द thick stumps of the tree. One of the first thing Curry did was to save the life of a boy. पहली चीज जो करी ने किया, क्या किया? उसने एक बच्चे के जीवन की रक्षा की। The first work Curry did, the first sensitive work which Curry did was to save the life of a child. Curry did not eat much, वो नहीं अधिक नहीं खाता था, but he nevertheless needed 40 pounds of food a day. लेकिन कम बेश वह 40 पाउंड टहनियों को एक दिन में चाहता था कुछ चबाने के लिए, अपने खाने के लिए 40 पाउंड, माने एटलीस्ट 20 किलोज, मैंने 16 किलोग्राम से तो नियर अबाउट 20 किलो ही वांटेड टू ईट पर डे एंड प्ले विथ, और खेलने के लिए, उनसे वो टहनियों से खेलता भी था। He played with the ticks and ate them also. Every day I used to take him to the river in the morning for his bath. और मैं every day प्रतिदिन उसे ले जाता था नदी को, उस सवेरे सवेरे उसके स्नान के लिए, मैं उसे नहलाने के लिए रोज सवेरे नदी ले जाता था। There was a river and I took him to the river to give him a bath there. He would lie down on the sand bank, वह बालू के किनारे पर, नदी के बालू किनारे पर बैठ जाता था, लेट जाता था, while I rubbed him, और मैं फिर उसे रगड़ता था,
विथ ए क्लीन सैंड, साफ बालू से, फॉर द रिवर ऑफ द रिवर फॉर एन आवर। मैं 1 घंटे तक नदी के साफ बालू से उसको रगड़ता था, उसको रब करता था, रगड़ता था। मैंने फॉर एन आवर आई रब द सैंड ऑफ द रिवर ऑन हिज बॉडी। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम। इसके बाद वो बहुत देर तक पानी में रहता था। पहले वो बालू पर किनारे लेट जाता था, मैं उसको 1 घंटे तक मालिश करता था बालू से, और फिर वो जाके पानी में बहुत देर तक रहता था। On coming out of his skin would be shining like ebony। और जब पानी से वो बाहर निकलता था तो उसकी शरीर चमकने लगती थी जैसे आबनूस की लकड़ी। आबनूस की लकड़ी अत्यंत काली और चमकदार होती है, और उसी तरह से उसका शरीर चमकने लगता था। When he came out of water, his body, his back was shining, and his skin was shining like the ebony wood, and he would squeal with pleasure as I rubbed water down his back। और जब मैं उसकी पीठ पर पानी रगड़ता था पानी से, तो अत्यंत खुश होता था। He was very happy when I rubbed water and sand on his body. Then I would take him by the ear, because that is the easiest way to lead an elephant, and leave him on the edge of the jungle while I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner। और फिर मैं then would I take him by the ear, उसके कान पकड़कर उसे ले जाता था। कान पकड़ क्यों ले जाता था? क्योंकि कान पकड़कर ही हाथियों को ले जाना सबसे आसान तरीका है। बिकॉज दैट इज़ द ईजीएस्ट वे, क्योंकि यही सबसे सरल तरीका है टू लीड द एलिफेंट, किसी हाथी को ले जाने के लिए। ये देखिए थैच है, ये चारों उसके 4 पोल हैं पेड़ों के तने, इसी पर ये टिका हुआ है, इसी में रहता है। ये तने इतने मजबूत इसलिए हैं पेड़ों के, ताकि अगर ये इनको धक्का भी मारे तो गिरे ना, और इसी में ये रहता है। तो मैं उसे नदी किनारे ले जाता था, उसके शरीर पीठ पर उसके चमड़े को रगड़ रगड़ के बालों से साफ करता था, पानी में जाता था, धोता था, और तब उसकी शरीर जो है एबनी की लकड़ी की तरह काली चमकने लगती थी, और वो अत्यंत खुश होता था। आई वॉज वेरी हैप्पी। और फिर मैं उसके कान पकड़कर जंगल के किनारे तक ले जाता था। Then I take him by the ear, because that is the easiest way to lead an elephant, and leave him, और उसे छोड़ देता था on the edge of the jungle, जंगल के एक सिरे पर। While, और मैं क्या करता था? I went into the forest, और मैं जंगल में चला जाता था to get some luscious twigs, कुछ मीठे ट्विक्स टहनियों को ले आने के लिए, for his dinner, उसके डिनर के लिए, उसे खाने के लिए मैं जंगल में टहनियाँ लाने चला जाता था, उसे जंगल के एक सिरे पर छोड़ देता था। I caught his ear, led him to the edge of the forest, and left him, and went to the forest and brought some delicious, tasteful twigs for him to eat। One has to have a very sharp hatchet to cut down the twigs। और इन टहनियों को काटने के लिए बड़ी तीखी कुल्हाड़ी की ज़रूरत थी।
तीखी कुल्हाड़ी, तेज कुल्हाड़ी चाहिए थी ताकि वो टहनियाँ काटी जा सके। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन दी हैचेट, और इस कुल्हाड़ी को तेज करने में आधे घंटे लग जाते थे। पत्थर पर रगड़ रगड़ के कुल्हाड़ी को तीखा बनाता था, शार्प बनाता था। बिकॉज इफ टिप इज म्यूटिलेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच, क्योंकि अगर कुल्हाड़ियों को काटने में उनको तोड़ मरोड़ दिया गया, कायदे से काटा ना गया, तो हाथी उसे छुएगा नहीं, उसे नहीं खाएगा। बहुत साफ सुथरे ढंग से काट के उसको ले आए के देंगे तब वो खाएगा। He will eat only if it is chopped very elegantly, very cleanly, very finely. If it is cut, then only the elephant will eat. Otherwise, he will not like to eat it. और मैं तेज कुल्हाड़ी को आधे घंटे में तेज करता था, उस पर धार रखता था और फिर काटने के लिए जंगल में जाता था। It was not an easy job to get twigs and saplings for curry. छोटे छोटे पौधों और डालियों को ले आना, कोपलों को ले आना आसान काम नहीं था। मुलायम डालियाँ उनको ले आना पड़ता था और ये आसान काम नहीं था। It was not easy to bring because he needed at least 10 kilograms at a time. 10 किलोग्राम ले आना पड़ता था उसे, और तो मुलायम डालियों को और कोपलों को काट के ले आना आसान नहीं था। I had to climb all kinds of trees to get the most delicate and tender twigs. मुझे पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था, तब जाके ऊपर कहीं मुलायम डालियाँ मिलती थी। तो कई पेड़ों पर, एक ही पेड़ पर नहीं मिल जाता था। I had to climb on so many trees to get the soft, tender and delicate twigs for him, sapling for him, as he was very fond of young branches of the banyan tree, which grows like a cathedral of leaves and branches. As he was very fond of young branches of the banyan tree, चूँकि वह केले के पेड़ के नए डालियों को बहुत पसंद करता था। बनियन बरगद की डालियों को बहुत पसंद करता था, और नई डालियों, नई शाखाओं, which grow like a cathedral of leaves, जो पत्तों के किले की तरह उगते थे, and branches, जो डालियों और पत्तों के किलों की तरह होते थे, ऐसे बरगद के मुलायम डालियों का वो बड़ा शौकीन था। He liked the tender branches of the banyan tree, which were just like a fold of leaves and branches. I was gathering some, मैं उनको कुछ इकट्ठा करता था। One spring day in March, I was gathering some on one spring day in March, when I suddenly heard Kari calling to me in the distance. और मार्च के महीने में
एक दिन मार्च की बसंत के महीने में जब मैं उसके लिए बनियन के उन डालियों को इकट्ठा कर रहा था जिसे वो बहुत पसंद करता है, तो मुझे एकाएक करी की मुझे पुकारने की आवाज़ थोड़ी दूर पर सुनाई दी कि करी मुझे पुकार रहा है। बसंत का समय था, मार्च का महीना। चूँकि वह बरगद की डालियों को, मुलायम डालियों को बहुत पसंद करता है, इसलिए मैं उनको इकट्ठा कर रहा था। उसी समय मैंने उसकी आवाज़ सुनी, ये मालूम हुआ कि वो मुझे पुकार रहा है। He is calling me. Just I heard his sound and I felt that he was calling me. As he was still very young, अभी वो बहुत छोटा था, 5 महीने 6 महीने का था, तो the call was more like that of a baby than an elephant. तो उसकी पुकार भी एक बच्चे जैसे ही थी। than an elephant, हाथी जैसी नहीं थी। हाथी जैसे जोर से चिल्लाता है, ऐसी उसकी तेज आवाज़ नहीं थी। Is that he had no loud voice. His voice also was very soft because he was a baby. I thought somebody was hurting. मैंने समझा कोई उसे मार रहा है या उसे क्षति पहुंचा रहा है। So I came down from my tree. इसलिए मैं अपने पेड़ से उतरा and ran very fast to the edge of the forest. और बहुत तेज़ी से जंगल के उस सिरे की ओर दौड़ा, where I had left him, जहाँ मैंने उसको छोड़ दिया था। जहाँ मैं उसे छोड़ कर आया था उसी ओर बड़ी तेज़ी से दौड़ा। बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वहाँ पहुँचने पर मैंने देखा कि वहाँ वो करी नहीं था। ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम देयर। आई लुक्ड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम। मैंने सब जगहों पर देखा, लेकिन वो कहीं मुझे मिला नहीं। आई कुड नॉट फाइंड हिम। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर। तब मैं नदी के किनारे गया, पानी के किनारे गया। आई सा ए ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबाउट इट्स सरफेस। और मैंने देखा उसकी सतह पर, पानी के नीचे कोई काली सी चीज़ संघर्ष कर रही है। कोई काली चीज़ ऐसी है जो हिल रही है। मैंने ये देखा कि नीचे सतह में। आई सा दैट देयर वाज समथिंग ब्लैक on the water and it was struggling here and there. Then it rose higher, और फिर यह ऊंची उठी, काली चीज ऊपर उठी। एंड इट वाज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, और ये मेरे हाथी की सूंड थी। बाहर जो चीज़ दिखाई दे रही थी काली, वो जब और ऊपर उठी तो मालूम हुआ कि वो मेरी हाथी की सूंड ही है। दैट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट। आई थॉट ही वॉज ड्राउनिंग। मैंने सोचा कि वो डूब रहा है, क्योंकि उसकी सूंड जो है ऊपर नीचे कर रही थी। तो मैंने सोचा कि ही वॉज ड्राउनिंग, वो डूब रहा है, सिंकिंग इन द वाटर। आई वॉज हेल्पलेस, मैं असहाय हो गया। बिकॉज अगर वो डूब रहा है तो मैं असहाय था, मैं उसी को सहायता नहीं कर सकता था। बिकॉज आई कुड नॉट जंप इनटू द वाटर, मैं पानी में कूद नहीं सकता था। एंड सेव द 400 पाउंड्स ऑफ हिम, और 400 पाउंड के उस हाथी को। सिंस ही वॉज मच हायर दैन आई, वो मुझसे बहुत ऊंचा था, तो 400 पाउंड के हाथी को मैं कैसे बचाता, इसलिए मैं असहाय हो गया। आई वॉज हेल्पलेस टू थिंक दैट ही इज़ वेरी हेवी फॉर मी टू लिफ्ट अप
and bring out of the water. But I saw his back rise above the water. लेकिन मैंने देखा उसकी पीठ पानी के ऊपर उठ रही है. एंड द मोमेंट ही काट माई आई, और उस क्षण जब उसने मुझे देखा तो ही बिगैन टू ट्रम्पेट, तो वो बोलने लगा, चिल्लाने लगा. एंड स्ट्रगल अप टू दी शोर, और किनारे की ओर आने लगा. जब उसने मुझे देखा, व्हेन ही सॉ मी, ही बिगन टू कम ऑन द शोर ऑफ द वाटर. देन स्टिल ट्रम्पेटिंग, और तभी वो चिल्लाता हुआ, ही पुश्ड मी इनटू द वाटर, उसने मुझे पानी में ढकेल दिया. एंड एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम, और जैसे मैं धारा में गिरा, आई सॉ ए बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, तो मैंने देखा कि एक लड़का जो है वह सीधा पानी के नीचे पड़ा हुआ है. मैं देखा कि नदी के पेंदे में एक लड़का लेटे हुए पड़ा हुआ है. उसने मुझे ढकेल दिया पानी में, और जब मैं पानी में गया तो मैंने देखा कि वहाँ एक बच्चा पानी में ऐसे ही फ्लैट पड़ा हुआ है. He had not altogether touched the bottom, but was somewhat afloat. वो पूरा सतह में नहीं पहुंच गया था, बल्कि थोड़ा ऊपर ही तैर रहा था, ऊपर ही उतराया हुआ था. I came to the surface of the water to take my breath. मैं पानी की सतह पर आया श्वास लेने के लिए. मैंने पानी में गया तो नीचे चला गया, फिर पानी की सतह पर आया ऊपर और श्वास लिया. एंड देन करी वाज स्टैंडिंग, करी वहाँ खड़ा था. हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक, उसके पैर बालू में किनारे थे. एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक ए हैंड वेटिंग फॉर मी, और उसकी सूंड फैली हुई थी हाथ की तरह मेरी प्रतीक्षा करती. वो किनारे पर खड़ा होकर अपने सूंड मेरी ओर फैलाए हुए था, जैसे कोई हाथ फैलाकर मुझे पकड़ना चाहता या मुझे सहारा देना चाहता. I saw that when I came on the surface of the water to take breath. जब मैं जल की सतह पर श्वास लेने के लिए ऊपर आया तो मैंने देखा कि बालू के किनारे पर हाथी खड़ा है और अपनी सूंड मेरी ओर हाथ की तरफ फैलाई हुई है, मेरी प्रतीक्षा कर रहा है. आई डाइव्ड डाउन अगेन, मैं फिर डूब गया पानी में. एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द डाउन लेइंग बॉय, और वो बच्चा जो नीचे पड़ा हुआ था उसके शरीर को निकाला ऊपर टू द सरफेस, पानी की ऊपरी सतह पर. बट नॉट बीइंग अ गुड स्विमर, लेकिन एक अच्छा तैराक न होने के कारण आई कुड नॉट स्विम एशोर, मैं किनारे तक नहीं तैर सकता था. मैं अच्छा तैराक तो था नहीं कि बच्चे को लेकर के किनारे तक तैर के आ जाऊं. एंड द स्लो करंट वाज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, और पानी का जो धार थी, स्लो धीमी करंट था उसका, धीमा, वो मुझे पानी में खींच रहा था. पानी की धार मुझे अपनी ओर खींच रही थी. मैं अच्छा तैराक नहीं था कि किनारे आ जाऊं, इसलिए मेरी स्थिति बड़ी विचित्र थी. एंड seeing us drift by the current, Curry, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down
like a hawk and came halfway into the water, where I saw him stretch out his trunk again. And seeing us drift in the current, और हमको धार में बहते हुए देखकर, डूबते हुए देखकर, करी जो अत्यंत ढीला ढाला था, विचारशील था, वह एकाएक बाज की तरह हमारी ओर झपटा और केम हाफवे इनटू द वाटर, और आधी दूर तक पानी में आ गया। वेयर आई सा हिम स्ट्रेच, जहाँ मैंने देखा कि वो अपनी सूंड को फैलाए हुए था, फिर उसी तरह से फैलाए हुए था मेरी सहायता के लिए। आई रेज्ड अप माई हैंड, मैंने अपने हाथ ऊपर उठाए, टू कैच इट, इस सूंड को पकड़ने के लिए, एंड इट स्लिप्ड, और ये फिसल गई, नहीं पकड़ पाया। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, और मैंने पाया कि फिर मैं पानी में जा रहा हूँ। आई फाउंड दैट आई वॉज डाइविंग अगेन, आई वॉज सिंकिंग अगेन इन द वाटर। आई ट्राइज टू कैच द trunk of the elephant which he has stretched towards me, but I tried to catch them, but it slipped from my hand, and again I was sinking in the water, और फिर मैं पानी में डूबने लगा। बट लेकिन दिस टाइम, इस बार, आई फाउंड, मैंने यह पाया, दैट कि द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, पानी वहाँ बहुत गहरा नहीं था। मैं डूबने लगा, लेकिन नीचे जाने पता चला कि पानी बहुत गहरा नहीं था। सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर, मैं पानी के निचले बेदे तक डूब गया। एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी, मैंने अपने पैर को दोहरा कर लिया नीचे। देन सडनली किक्ड द रिवर बेड, और फिर नदी के निचले तल से ऊपर की ओर उछला। एंड सो शॉट अपवर्ड्स लाइक एन एरो, और एक तीर की तरह मैं ऊपर आ गया। पानी बहुत गहरा नहीं था, नीचे जो धरती थी, धरती पर मैं गया पानी में, वहाँ मैंने अपने पैर मोड़े, और फिर जैसे पैर मोड़ के लोग उछलते हैं, मैं वहाँ उछला और बाहर पानी के ऊपर आ गया, एक तीर की तरह। In spite of the fact that I was holding the drowned body with my hand, जब मैं डूबी हुई उस बॉडी को अपने हाथ में पकड़े हुए था, जो बच्चा डूब रहा था उसे मैं पकड़े हुए था। लेकिन पानी में लोग हल्का हो जाते हैं, और मैं धीरे से उछला जब नीचे से पेड़े से पानी के, तो बच्चे की उस बॉडी को लेकर ऊपर आ गया। आई फेल्ट ए लैसो अराउंड माई नेक, और जब मैं ऊपर आया तो मैंने देखा कि जैसे कोई मेरे गले में कोई फंदा लगा हुआ है, कोई रस्सी लगा दिया। दिस फ्राइटेंड मी, और इससे मैं डर गया। मैंने सोचा कोई जानवर ऐसा आ गया पानी का जो मुझे गर्दन में, मेरी गर्दन को पकड़ लिया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वॉलो मी, मैंने समझा कि कोई पानी का जानवर मुझे निगल रहा है, मुझे निगलने का प्रयास कर रहा है। वो जब फंदा मेरे गले में चारों तरफ लगा हुआ, उसे मैंने सोचा कि कोई जानवर ऐसा है जो मुझे, पानी में रहने वाला जानवर है जो मुझे निगल जाना चाहता है। हु
who wants to swallow me. I heard Kari squealing. और मैंने सुना वो करी आवाज़ कर रहा था. And I knew it was his trunk. और मैं समझ गया कि ये उस हाथी की आवाज़ है. अरे उसकी सूंड है. अबाउट माई नेक. मेरे गले के चारों ओर कोई जानवर नहीं बल्कि वो उस हाथी की सूंड है. सुंड है उसका. ही पुल्ड अस बोथ एशोर. और उसने मेरी गर्दन पकड़कर हम दोनों को किनारे पर खींच लिया. वी केम आउट ऑफ द वाटर एंड इन दिस वे दैट बॉय एंड आई वाज सेव्ड फ्रॉम डाइविंग इनटू द वाटर. दिस वाज द फर्स्ट वर्क ऑफ काइंडनेस ऑफ करी विच ही डिड in his very babyhood, in his childhood. That's all.